हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जीपी के बारे में सीखेंगे और जीपी का nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला है। कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है और इसको आपको नोट कर लेना होगा। इसमें nth टर्म फाइंड करना है जीपी में, और nth टर्म ही लास्ट टर्म कहा जाएगा, और ये हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n-1। तो जब हम लोग nth टर्म निकालेंगे जीपी में तो ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है कि जब हम लोग सम निकालेंगे जीपी का तो उसमें हम लोगों को r निकालना होगा। जैसे कि हम लोग एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे, उस तरह से जीपी में हम लोग r निकालेंगे। और r कैसे निकाला जाता है? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो इस तरह से हम लोग r निकाल लेंगे और तब चेक करेंगे कि r का पोजीशन क्या है, r 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। तो जब r 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग सम के लिए a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें देखते हैं इसका रिलेशन और इसका रिलेशन देखते हैं। इस फार्मूला में r टू द पावर n-1 एक ही साथ है, ये एक्सपोनेंट के ही रूप में है, लेकिन इसमें r टू द पावर n है और 1 जो है इसमें से इसका जो वैल्यू आएगा उसमें से घटेगा। दूसरा कंडीशन हो गया जब r 1 से लेस रहेगा, r इज लेस देन 1, तब क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो हम सम के लिए a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और जब सीरीज हमारा इनफाइनाइट टर्म का होगा, इनफाइनाइट सीरीज रहेगी, तो उस समय कंडीशन फिर वही देखेंगे कि r का कंडीशन क्या है। r लेस देन 1 है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और जब r इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगा तो उस कंडीशन में जो सम ऑफ इन्फिनिटी होगा वो माइनस या प्लस इन्फिनिटी आएगा। यह एक क्वेश्चन है जिसमें हमें n टर्म फाइंड करना है जीपी में, और फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस और डॉट डॉट दिया गया है। तो इसका हमें सम ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें उसका r चेक करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो a हमारा 1/4 हो गया, और जब r निकालेंगे तो 1/2, ये माइनस लेंगे साथ में, माइनस 1/2 इज डिवाइडेड बाई 1/4। इसको सॉल्व करते हुए r का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो r इक्वल टू -2 हो जाएगा, और तब हम लोग n टर्म के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से चेक हो गया कि r क्या है, -2 है। मतलब क्या कि r का वैल्यू जो है 1 से कम हो गया। इस स्थिति में हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, r इज लेस दैन 1। तो ये फार्मूला आपको नोट करना होगा, और इसके बिहाफ पे जो भी वैल्यूज़ हमारे यहाँ से डिराइव हुए हैं तो उनको रखते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तो
एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू 1/12 और 1 माइनस 2 टू द पावर n, ये आएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म। अब इस सीरीज का फिफ्थ टर्म तक का सम हमें निकालना होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा इतना आया है, तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म, सम ऑफ 5 टर्म्स जब हम लोग निकालेंगे तो इसी में n के जगह पर हम लोग 5 पुट कर देंगे। तो इस तरह से जब यहाँ -2 टू द पावर 5 लिखेंगे तो यह -32 आएगा, ये ब्रैकेट से ओपन होगा, +32 हो जाएगा, तो 1/12 इंटू 33, ये कैंसिल होके 11/4 आ जाएगा। ये तो इसके बिहाफ पे आपने सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आपने गेन कर लिया। पर जब आप फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू a इंटू r टू द पावर, ये ग्रेटर देन का हो गया, हम लोग इसको लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n और 1 माइनस r, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है और इस फार्मूला पर जो भी हमारे इनपुट्स हैं, जैसे a इक्वल टू 1/4 इसको लिख लिया, और r हमारा -2 आया है तो -2 लिख दिया गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी हमारा सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 11/4 आएगा। आप लोगों को समझ में आया? तो जो भी स्टूडेंट्स YouTube में देख रहे हैं या फिर आप बक्सर के आसपास के हैं, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें। और बक्सर के आसपास के स्टूडेंट्स से आग्रह होगा कि अगर वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह क्लास पांडेपट्टी गुमटी पर RK स्टडी में हो रहा है, और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो 8540981903 है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लास के टाइमिंग के बारे में पूरा डिटेलिंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।